और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों में लंपी स्किन बीमारी ने पूरे प्रदेश में कहर बरपाया है। इस बीमारी से पशुपालकों में भय का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी के कारण राज्य में दूध का उत्पादन काफी गिर गया है। पशुपालक इस भयानक बीमारी को लेकर काफी हैरान परेशान हैं और पशुपालकों को समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। क्या है इस बीमारी की रोकथाम के उपाय? तो पशुपालक भाइयों, यदि आप कुछ उपायों को अपनाते हैं तो पशुओं को इस भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। तो आप इस लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं राजकीय पशु चिकित्सालय लोहरवाड़ा के पशुधन सहायक BL यादव से। हम बताना चाहते कि पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी चल रही है लंपी वायरस, जो बहुतायत में गोवंश में फैल रही है। इस वायरस का और इन पशुओं में गोवंश में फैलने का मुख्य कारण ये है कि कीट मच्छरों की वजह से ये फैलती है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब तक हम किसी रोग का निदान करेंगे तो उसका कारण जानना जरूरी होता है। तो इसका मुख्य कारण है कीट मच्छरों की वजह से। लक्षण बताते हैं कि गायों के त्वचा पर गाढ़दार ट्यूमर होना, बुखार आना, निमोनिक कंडीशन होना, और सबसे मुख्यतः इसका लक्षण है कि पशुओं के या गोवंश की जो चमड़ी पर एपिडर्मिस पर छोटी छोटी गांठें हो जाती है, जो पूरे शरीर में यहाँ तक कि आँखों तक, पैरों में, आर्डर में, सभी जगह ये डेवलप हो जाती है। तो इसको मुख्यतः यही मानना चाहिए कि ये लंपी वायरस है। लंपी स्किन रोग में पशु को बुखार होता है, पशु सुस्त और उदास हो जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं और यदि पशु का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये गांठें घाव का रूप ले लेती हैं। पशु का दूध उत्पादन गिर जाता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि आपके प्रयास से इन पशुओं को बचाया जा सके। जैसे ही आपको पता पड़े ना, तो उसमें सबसे पहले अपने नज़दीकी पशुपालन विभाग की संस्था के डॉक्टर से या सहायक वेटनरियन से आप संपर्क करके उनको दिखवाएं और उनका समय रहते इलाज करवाएं। अगर समय पर इलाज रहेगा तो इसका पूर्णतः निदान भी है। अब लंपी वायरस की बाद में इनके आती है घाव, जो पशुओं के चमड़ी पर, टीथ पर, जीभ पर, सभी जगह इनके घाव हो रखे। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि इन्होंने साफ सफाई करके, पोर्डिन से साफ सफाई करे और घाव की दवा लगाए। इस रोग के संक्रमण से बचाव के लिए तुलसी के पत्ते, 1 मुट्ठी दालचीनी, 5 ग्राम सौंठ पाउडर, 5 ग्राम काली मिर्च, 10 पीस, इन सभी को पीसकर आवश्यक मात्रा में गुड़ मिलाएं। ये मात्रा पशु के एक खुराक की है। खुराक को सुबह शाम खिलाएं अथवा आंवला, अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी में से किसी एक को 20 ग्राम मात्रा में गुड़ में मिलाकर सुबह शाम लड्डू बनाकर पशु को खिलाएं। यदि पशु को लंपी स्किन रोग हो जाता है तो 3 दिन तक पान के पत्ते 10 नग, काली मिर्च 10 नग, ढेले वाला नमक 10 नग और आवश्यक मात्रा में गुड़ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर लड्डू बनाकर पशु को खिलाएं। ये पशु की एक खुराक की मात्रा है। पहले 3 दिनों तक संक्रमित पशु को हर 3 घंटे में 1 लड्डू खिलाएं। इसका संक्रमण होने के 4 से 14 दिनों तक नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, लौंग 10 नग, काली मिर्च 10 नग, पान के पत्ते 5 नग, छोटे प्याज 2 नग, धनिया के पत्ते 15 ग्राम, जीरा 15 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, इन सभी को पीसकर और आवश्यकता अनुसार गुड़ लेकर लड्डू बना लें और सुबह शाम पशु को खिलाएं। ये सारी मात्रा एक खुराक की है। पशुपालक भाइयों, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधे और ऐसे पशुओं की अलग से खाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि स्वस्थ पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा पशुशाला में मक्खी मच्छरों को नहीं पनपने दें।
पशुशाला को साफ सुथरा रखें जिससे पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जो पशुओं के यार्ड है, बाड़े है, तो इनमें कीट मच्छरों का स्प्रे जरूर करें, जिससे साफ सफाई रहेगी तो ये रोग बहुत स्थिति तक कंट्रोल रहेगा। और हमारे राजस्थान राज्य के अंदर बिना पंजीयन शुल्क लिए, चाहे वो ट्रीटमेंट हो चाहे वो वैक्सीन हो, इस बीमारी में लंपी वायरस में वैक्सीन और ट्रीटमेंट बिल्कुल सरकार की तरफ से निःशुल्क था कि जिससे पशुओं को बचाया जा सके। और आज की स्थिति में हमारे प्रयास से और सरकार की कार्य से ये बहुत हद तक आज कंट्रोल में है। आगे और भी है